हेलो गाइस, मैं हूं संजय चंद्रवंशी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी प्लैनेट्स विद एस के पर। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला था उसमें अच्छा लाइक और सब्सक्राइब गया है, तो ऐसे ही सपोर्ट आगे भी बनाए रखना। और अभी हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.6 की ओर, जिसमें हम दिए गए नंबर का क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स के बारे में। तो उसमें से जो भी लिस्ट है, जो एक प्ले लिस्ट दिया था मैंने, उसको प्रिपेयर करने के लिए बोला था और कुछ बच्चे ने किया भी था, कमेंट सेक्शन में पता चला। तो जिस बच्चे ने नहीं किया है उस वीडियो को जाकर देख लेना, उसमें क्यूब रूट्स और उसके क्यूब को, जो क्यूब नंबर्स है उसको प्रिपेयर करना होगा। तब जा करके ये कुछ चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने से पहले हम एक तरफ उसके क्यूब रूट्स और एक तरफ उसके क्यूब नंबर्स को राइट्स कर लेते हैं, ताकि वो देखने से अच्छे समझ में आए, डिवाइड करते समय भी हमें उस टेबल से हेल्प मिल सके। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक तरफ क्यूब रूट्स को राइट्स करेंगे, एक तरफ क्यूब को राइट करेंगे। तो जैसे कि सबको पता है कि 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। 2 का 3 टाइम्स टेबल पर होगे, 2 2 4 2 8 हो जाएगा 2 का क्यूब नंबर। 3 का हो जाएगा 27, 4 का हो जाएगा 64, 5 का हो जाएगा 125, 6 का हो जाएगा 216, 7 का हो जाएगा 343, 8 का हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा 729, 10 का हो जाएगा 1000 और 11 का हो जाएगा 1331। तो सबको यहाँ तक का जो क्यूब नंबर्स है और क्यूब रूट्स है ये सब प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 की ओर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 125। 125 का फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सबको पता होना चाहिए कि 125 डायरेक्टली टेबल से दिख रहा है कि ये 5 का क्यूब रूट है, सॉरी क्यूब नंबर है। तो ये 5 के टेबल्स में ही जाएगा। तो 5 के टेबल में जाएगा 5 2 जा 10, बचेगा 2 रिमाइंडर, ये 25 बन जाएगा और 5 5 जा 25। अब 25 5 के टेबल से ही डायरेक्टली कट जाता है 5 टाइम्स में, 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 बन जा 5। ये काटने का जो प्रोसेस है मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक डाल दिया है। तो यहाँ पे फाइनली हम कह सकते हैं कि जो 125 है उसका क्यूब रूट जो है 5 निकल के आया है। देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। सबसे पहले हम यहाँ पे 125 को लिखेंगे थर्स करके, के बाद इनके जितने भी फैक्टर निकले हैं उसको यहाँ पास पुट करेंगे। और ध्यान देना, चूंकि हम स्क्वायर रूट जब पढ़ रहे थे तो उसमें दो दो का पेयर में से सिंगल सिंगल डिजिट बाहर निकालते थे। अब ये क्यूब रूट है, इसमें पावर 3 रहता है, इस वजह से इसमें 3 3 का पेयर में से हम, जैसे 3 का पेयर है उसमें से 1 डिजिट को यहाँ पे क्या कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो फाइनली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 125 है उसका क्यूब रूट निकल के आया है 5। ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चंस में भी ऐसे सेम टू सेम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने रहेगा क्वेश्चन नंबर 343 के लिए। तो 343 का हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबको पता है कि 7 का ये स्क्वायर नंबर्स होता है, मतलब दैट मींस कह सकते हैं कि 7 एक प्राइम नंबर है और डायरेक्टली वो 7 के टेबल से ही कटेगा। तो 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 के टेबल में जाएगा 4 टाइम्स से, 7 4 जा 28, नहीं नहीं नहीं, 7 4 जा हो जाएगा, 7 4 जा, ठीक है 28। और बच रहा है रिमाइंडर हमारे पास 6 है, तो ये 63 हो जाएगा, 7 9 जा 63 हो जाएगा। अब 49 जो है 7 के टेबल में डायरेक्टली 7 टाइम्स में कटता है, 7 7 जा 49 और ये 7 खुद के टेबल में 1 टाइम में कट जाएगा, 7 1 जा 7। तो फाइनली यहाँ पे हमने 343 का जो फैक्टर्स है वो 7 इंटू 7 इंटू 7 प्राप्त कर लिया है। और जो इसका स्क्वायर रूट्स निकलने, सॉरी क्यूब रूट्स निकलने वाला है वो 7 क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जो स्क्रीन पर 2197 के लिए रहेगा। तो ध्यान देना, ये जो आगे जब इस क्यूब रूट्स के टेबल को बढ़ाओगे तो 13 का क्यूब नंबर्स है।
तो बेटा जब भी प्राइम नंबर्स का जो क्यूब नंबर है हमारे सामने आता है तो वो जो है उसी की टेबल से जाता है। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को याद करके रखना होगा तुम लोगों को। तो ये डायरेक्टली 13 की टेबल से कटेगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है, इसको और अदर नंबर से नहीं काट सकते हैं, 13 के टेबल से कटेगा। तो 13 के टेबल से 13 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 8, 8 जो है आगे लगकर 89 बन जाएगा, और 13 6 78 हो जाएगा, ये हो जाएगा 111 बच रहा है, तो ये 117 हो जाएगा, और 13 9 जो होता है 117। और यहाँ पास नेक्स्ट नंबर रहेगा हमारे सामने 169, जो कि 13 की टेबल में 13 टाइम्स में कंप्लीटली कट जाता है। 13 जब 169 होता है, और 13 जो है खुद के टेबल से 1 टाइम में कट जाता है। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 2197 का जो फैक्टर्स है वो 13 इंटू 13 है। तो यहाँ इस पेयर से हम लोग वन नंबर्स को यहाँ पे इनपुट कर देंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो 2197 उसका जो क्यूब रूट से निकल के आ रहा है 13। यहाँ भी स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ 2197 इज 13। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 9261 के लिए रहेगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये बहुत बड़ा, थोड़ा सा और आगे जाओगे तो 13 से भी बड़ा नंबर का ये क्यूब नंबर्स है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी का रूल्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 जो है एक ऑड नंबर है, तो हमें वो 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से जो डिविजिबिलिटी का रूल्स होता है वो होता है डिजिट सम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सभी नंबर्स को डिजिट सम निकालेंगे, प्लस करेंगे, देखते हैं कि 3 का टेबल अप्लाई हो रहा है कि इसमें। तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 और 6 17, और 1 18 हो जाएगा। और 18 जो है 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 3 9, 3 0 0, ये 26 हो गया, और 3 8 24 बचेगा, रिमाइंडर 2, ये 21 हो जाएगा, और 3 7 21। जब कोई भी नंबर एक बार 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यदि वो परफेक्ट स्क्वायर क्यूब रूट्स नंबर है, तो वो 3 टाइम्स सेम नंबर से जाता है। मतलब ये 3 से एक बार गया तो मतलब 2 टाइम्स और 3 3 के टेबल से कंप्लीट जाएगा ही। यहाँ से 3 से फिर देना होगा हम लोगों को, 3 1 3, 3 0 0, और 3 2 6 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर यहाँ लग के 27 हो जाएगा, और 3 9 27, 1 टाइम्स रिपीट होगा 3 का टेबल। 3 3 9 हो जाएगा, 1 इसको 12 बना देगा, और 3 4 12 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि 343 जो है 7 का क्यूब नंबर है। तो 7 का क्यूब नंबर है, दैट मीन्स यहाँ पे 7 का ही से ही ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो 7 का टेबल ट्राई करेंगे, तो 7 से चला जाएगा 7 4 28, और 7 9 63 के लिए। आगे यहाँ पे फिर 7 से अगेन 3 टाइम्स यहाँ 7 रिपीट होगा, तो 7 7 से 49 हो जाएगा, और 7 के टेबल में 7 1 टाइम में कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 7। तो फाइनली कह सकते हैं कि यहाँ पे 9261 का जो फैक्टर्स है वो है 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स रिपीट होगा 3, और यहाँ पे 7 का भी रिपीटेशन 3 टाइम्स होगा, और यहाँ से 3 वाले पेयर से 1 3 यहाँ आ जाएगा, और 7 वाले पेयर से 7, और दोनों का जो प्रोडक्ट है 7 3 21, ये इसका क्या हो जाएगा, क्यूब नंबर, सॉरी क्यूब रूट्स हो जाएगा। फाइनली कह सकते हैं कि द क्यूब रूट ऑफ 9261 इज 21। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे सामने बहुत बड़ा वैल्यू रहेगा, बहुत बड़ा डिजिट वाला होगा ये, 1,66,375। ये देखने से बड़ा लग रहा है, बट ये जो जब भी आपका लास्ट डिजिट जिसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं वो 5 हो, तो 3 के टेबल से या फिर 5 के टेबल से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है। पहले हम 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 से हम कौन सा नंबर डिविजिबल होता है जिसका डिजिट सब क्या होता है 3 के टेबल में आता है। तो सबको प्लस कर लेंगे, तो 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, और 3 13, और 3 16 हो जाएगा, 16 और 7 हो जाएगा, 16 और 7 हो जाएगा 13, और 13 और 5 हो जाएगा, सॉरी 23, 23 5 हो जाएगा 28। तो 28 जो है 5 के टेबल में, सॉरी 3 के टेबल में नहीं आता है, तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 का
5 से कम्प्लीटली ये डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, अगेन 1 रिमाइंडर हो जाएगा, तो फिर 16 हो जाएगा ये, फिर 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर 13 बना देगा इसको, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, 3 रिमाइंडर 37 बन जाएगा। तो 5 7 जा 35, यहाँ 2 रिमाइंडर होकर इसको 25 बना देगा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा। यहाँ भी अगेन 5 से रिपीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 3 रिमाइंडर इसको 32 बना जाएगा, फिर 5 6 जा 30, 2 रिमाइंडर 27 बन गया, तो 5 5 जा 25, और 2 रिमाइंडर इसको 25 बना देगा, फिर 5 5 जा 25। अब आगे देखोगे यहाँ भी 5 है, तो 5 से फिर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ये, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1 इसको 16 बना देगा, और 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1 इसको 15 बना देगा, तो फिर 5 3 जा 15, और 5 1 जा ये 5 हो जाएगा। अब आगे जाओगे तो 13 31, यहाँ से देख सकते हो कि ये 11 का क्यूब नंबर है, मतलब ये एक प्राइम नंबर का क्यूब नंबर है, मतलब ये प्राइम नंबर से ही कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब यहाँ पे ये 11 का से ही कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ये हो जाएगा 11 1 जा 11, बचा 2 23 बन गया, और 11 2 जा 22, बचा 1, ये 11 हो गया, तो 11 1 जा 11, अगेन ये 11 का ही मल्टीपल से रिपीट करेगा ये, तो 11 11 जा होता है 121, और खुद के टेबल से 1 टाइम में कर जाएगा 11 1 जा 11 करके। तो फाइनली यहाँ पे जो फैक्टर्स है 5 इंटू 5 इंटू 5 और 11 इंटू 11 इंटू 11, ये किसका फैक्टर्स है 1,66,375 का फैक्टर्स है। इसमें से 5 पेयर्स में से 1 5 यहाँ आ जाएगा, 11 के पेयर से 11 हो जाएगा, तो 11 5 जा 55, जो इसका प्रोडक्ट है वही हमारा क्यूब रूट हो जाएगा 1,66,375 का। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है 4913 के लिए रहेगा, 4913 के लिए। और ये 4913 जो है बेटा ये 17 का क्यूब नंबर है, 17 का क्यूब नंबर है, मतलब 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये डायरेक्टली 17 के टेबल से कटेगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो 17 के टेबल से 17 3 जब 51 हो जाता है, मतलब 17 2 ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 17 2 हो जाएगा हम लोगों का 34, मतलब 49 में 34 को माइनस करेंगे तो ये 15 बचेगा, मतलब 50 रिमाइंडर हो जाएगा, और यहाँ 1 के सामने लगकर ये 151 हो जाएगा। तो 17 के टेबल में 151 कितने टाइम्स में आएगा, 8 टाइम्स में आ जाएगा। तो 17 का 8 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नियरेस्ट चला जाएगा 151 के, तो 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 1 जा 8, 8 और 5 हो जाएगा 13, 136 हो जाएगा। मतलब 17 का टेबल यदि हम 8 टाइम्स रीड करते हैं तो 136 हो जाएगा, और 150 में 136 को क्या करना होगा, हम लोग को माइनस करना होगा। तो कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, ये 4 में 3 गए तो 4 में 3 गए तो 1 हो जाएगा, 15 बचेगा। अब 15 जो है 3 के आगे में लगकर, 15 जो है इस 3 के आगे में लगकर इसको 153 बना देगा, मतलब ये 17 के टेबल में 153 जो है 9 टाइम्स होता है, 17 9 जा 153 हो जाता है। यहाँ से एक बार और रिपीट कर देता हूँ कैसे कैसे हम लोग टेबल रीड किए हैं। तो 17 2 जा होगा 49, अब 49 में 34 को माइनस करना होगा, तो 50 रिमाइंडर बच रहा था। अब 15 जो है 1 के आगे प्लेस में लग करके 151 बन जाएगा। अब 17 का टेबल ऐसे रीड करना है कि वो 151 के पास चला जाए। तो 17 का टेबल जब हम 8 टाइम्स पढ़े तो 136 इसके नियरेस्ट चला गया था। अब रिमाइंडर क्या रह जाएगा, 50 रह जाएगा, और 15 जो है 13 के आगे लग करके 153 बना देता है। तो 153 जो है 17 के टेबल में 9 टाइम्स में 17 9 से 153 कम्प्लीटली काट देता है, मतलब ये 17 का स्क्वायर निकल के आ गया हमारे पास, मतलब ये 17 17 से 289 होता है, और 17 के टेबल में 1 टाइम में 17 1 से 17 खुद के टेबल से इजिली कट जाता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि हम लोग 4913 है, 4913 का जो फैक्टर्स है वो 17 to 17 to 17 है, जिसमें से पेयर्स में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली
जो उसका क्यूब रूट्स है 4913 का वो है 17। तो लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने स्क्रीन पर रहेगा 4,42,000 है, 42,875 के लिए रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब ही यूनिट डिजिट, इससे पहले भी क्वेश्चन एक आया था ना जिसका यूनिट डिजिट 5 था, और ये अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में भी यूनिट डिजिट 5 है। तो ये 5 जो है या तो 3 के टेबल से कट जाता है कम्प्लीटली, या तो 5 के टेबल से कट जाता है। तो पहले 3 से ट्राई करेंगे, उसका डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करेंगे डिजिट सम से। तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 8 14 हो जाएगा, 14 और 7 हो जाएगा 21, 21 और 5 जो हो जाएगा 26, जो कि 3 के टेबल से 3 का मल्टीपल नहीं है। तो ये इसको भी हम 5 से ही ट्राई करेंगे। 5 के टेबल से 5 8 जा 40 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आगे लग करके 28 बना देगा, और 5 5 जा 25, 3 आगे लग करके 37 बन गया, और 5 5 7 जा 35, और 2 आगे रिमाइंडर लग करके इसको 25 बना देगा, 5 5 जा 25। जब ये 1 टाइम 5 से चला गया है तो 2 टाइम्स और 5 से ही चला जाएगा, क्योंकि ये क्यूब रूट है जिसमें कोई भी नंबर का 3 टाइम्स पेयर बनता है, सॉरी वो 3 3 का पेयर बनता है। तो अगेन 5 से चला जाएगा, ये 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर 35 बन जाएगा, तो 5 7 जा 35, फिर अगेन 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर इसको 25 बना जाएगा, और 5 5 जा 25, अगेन 5 से चला जाएगा, 5 3 जा 15, 2 रिमाइंडर इसको 21 बना देगा, और 5 4 जा 20, 1 रिमाइंडर इसको 15 बना देगा, और 5 3 जा 15। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 343 जो है 7 का क्या है, क्यूब नंबर है। तो ये तो 7 से ही कम्प्लीटली चला जाएगा। तो 7 के टेबल से जाएगा, 7 4 जा 28, और 7 9 जा 63 हो जाएगा। यहाँ पे 7 के टेबल से स्क्वायर है 7 का, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, और यहाँ से फाइनली 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो इसका जो क्यूब रूट है, एक 5 बाहर निकल के चला आएगा, और यहाँ से एक 7 निकल के चला आएगा। तो 5 7 जा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं छोटा सा, देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ 42,875 इज 35।